अभी हाल ही में दोस्तों आपकी जो टाटा कर्व है ना वो ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। गाड़ी काफ़ी तगड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट। और मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा, बट मैं गलत था। अभी क्या है कि कुछ समय पहले ना सिट्रॉन की जो बसॉल्ट है ना वो भी लॉन्च हुई थी। किसी ने इस गाड़ी को ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन फिर भी भाई इसके प्राइसिंग बाहर आने के बाद ये गाड़ी काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकती है आपकी टाटा कर्व के लिए। काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, इसलिए मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इसको टाटा कर्व के साथ। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप। और अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ बीच में तो कमेंट सेक्शन में उन गलतियों को ज़रूर से लिख लेना, और जो प्राइसिंग होगी ना उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, मज़ा आएगा आपको। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर से। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन दोनों में कूपे एसयूवी वाला पूरा कैरेक्टर आता है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है। सिट्रॉन बसॉल्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक क्लासी एंड रगेड लुक मिलता है, और वही आपकी जो टाटा कर्व है ना उसके अंदर आपको ज़्यादा मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक लुक्स मिलेंगे। अभी मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे काइंड ऑफ जो क्लासी एसयूवीज है ना वो ज़्यादा पसंद है, जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर आता है। और सिट्रॉन बसॉल्ट के फ्रंट प्रोफाइल में जो डीआरएल का डिज़ाइन आता है ना उसमें एक मुझे कैरेक्टर नज़र आता है, जो कि कहीं ना कहीं टाटा कर्व के अंदर मिसिंग है। ये जो कनेक्टेड एलईडी वाला सेटअप है ना ये देखने में कूल लग सकता है, सुनने में भी कूल लग सकता है, लेकिन भाई मैं पर्सनली इसको उतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करता हूँ। बाकी आप अपने ओपिनियन के बारे में ज़रूर से बताना। साइड के अंदर अगर आप आती हो तो यहाँ पर प्रॉपर कूपे वाली डिज़ाइन दोनों के अंदर आती है, लेकिन प्रोपोर्शनल डिज़ाइन मुझे कहीं ना कहीं बसॉल्ट के अंदर ज़्यादा नज़र आती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो व्हील आर्चेस और व्हील्स के बीच में गैप है ना वो सिट्रॉन बसॉल्ट के अंदर प्रॉपर वे में दिया गया है। वही आपकी जो कर्व है ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ गैप मिलेगा, विच मेक्स इट लुक स्लाइटली ऑकवर्ड। बाकी साइड में अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो एलॉय व्हील्स है ना उसका प्रॉपर एडवांटेज आपको कर्व के अंदर मिलेगा, क्योंकि बड़े साइज़ वाले 18 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं, और दूसरी तरफ आपको बसॉल्ट के अंदर 17 इंचेस के मिलेंगे। और सेकेंडली क्या है कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी कर्व के अंदर ज़्यादा मिलती है। एनीवेज पीछे के साइड में अगर हम आती है तो पीछे भी काफ़ी अलग सा आपको डिज़ाइन मिलेगा। बसॉल्ट के अंदर थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन आता है, क्वेरी शेप में आपको इसके क्लासी टेल लैम्प्स मिलेंगे, और वही जो कर्व है ना उसमें बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाले टेल लैम्प्स आते हैं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ना फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न डिज़ाइन उतनी पसंद नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी टाल नहीं सकता कि टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रियर डिज़ाइन मिलती है, और ये चीज़ कर्व के अंदर भी मुझे नज़र आती है। टेल लैम्प्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और साथ में काफ़ी सिंपल आपको बम्पर का लुक मिलेगा। तो बेसिकली ये मेरा कुछ ऐसे डिज़ाइन का ओपिनियन था। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज मैं बसॉल्ट के डिज़ाइन को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। आप अपने विचारों के बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर इसके रिगार्डिंग। बाकी चीज़ों की बात की जाए लाइक डायमेंशन, तो दोनों के जो डायमेंशन है ना उसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, और इधर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कर्व की विड्थ एंड हाइट है ना वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। वही आपकी जो बसॉल्ट है ना उसमें आपको लेंथ एंड व्हील बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसके वजह से होगा क्या कि ज़्यादा लेंथ होने की वजह से आपको स्पेस जो है ना वो बसॉल्ट के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिलता है। मैंने रिव्यूज़ में देखा था कि 6 फीट वाला जो बंदा है ना वो भी आराम से पैर फैलाकर बसॉल्ट के अंदर बैठ सकता है। वही कर्व के अंदर आपको उतना भी ज़्यादा बेटर स्पेस नहीं मिलता, स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब है इस गाड़ी में। सेम आपको नेक्सॉन जितना ही स्पेस देखने को मिलेगा, बट हाँ हेडरूम आपको कर्व में बसॉल्ट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल होकर 5 लोग बैठ सकते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो कर्व में आपको 500 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी, और बसॉल्ट के अंदर आपको लगभग 470 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। तो रियल लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ऑब्वियसली आप एक जो बैग है ना वो एक्स्ट्रा रख सकेंगे इन दी टाटा कर्व, लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है, जो डिफरेंस आती है ना, दैट इज़ इन दी कंफर्ट लेवल वाइज एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बसॉल्ट इज़ जस्ट बेटर। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिट्रॉन अपने कंफर्ट के लिए ही जानी जाती है, और कंफर्ट वाइज इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अंडर थाई सपोर्ट आपको दोनों फ्रंट एंड बैक सीट्स में काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, और कर्व के अंदर आपको सेम नेक्सॉन वाला ही कंफर्ट मिलेगा, विच इज़ वेरी मच डिसेंट। बाकी कंफर्ट मतलब सीट कंफर्ट ही नहीं होता, इवन राइड क्वालिटी भी काफ़ी मैटर करती है, और दोनों की जो राइड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। टाटा अपने सस्पेंशन को काफ़ी बढ़िया से ट्यून करता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर भी सिट्रॉन को कोई बीट नहीं कर सकता है इस प्राइस रेंज में।
सिट्रॉन जानी जाती है दोस्तों पूरे दुनिया में अपने कंफर्ट और राइड क्वालिटी के लिए, और उनके सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि अगर आप इसको बड़े से स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी बहुत ही तेज़ी से चलाओगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी। अगर हम इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। दोनों के अंदर आपको जो प्लास्टिक क्वालिटी फिट फिनिश है ना वो डिसेंट लेवल वाली मिलेगी, और काइंड ऑफ रिपीटेटिव लुक है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि कर्व में जो डैशबोर्ड है वो आपको सेम नेक्सॉन के अंदर मिलता था, और सिट्रॉन बसाल्ट का जो इंटीरियर है ना वो आपको सेम C3 एयर क्रॉस के अंदर भी देखने को मिलता था। सो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंटीरियर के जो फीचर्स है ना उसके बारे में मैं ज़रूर से बता सकता हूँ। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो बसाल्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है, क्योंकि टाटा कर्व के अंदर दोस्तों आपको दुनिया भर के सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइक आपके वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें 10 इंचेस का सेटअप आता है, नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर आएगा। साथ में आपका ऑटो डिमिंग IRVM, कीलेस वाली एंट्री, सेफ्टी के हिसाब से आपको एडास मिलता है वो भी लेवल 2 वाला, और साथ में 360 डिग्री वाला जो पार्किंग कैमरा है ना वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सिट्रॉन बसाल्ट के अंदर क्या आता है, नॉर्मल से फीचर्स आते हैं। इसमें 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस के अंदर उसमें भी मिलेंगे। बाकी इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल वाला मिलेगा, बट ये फुल्ली HD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। देखने के अंदर थोड़ा सा बेसिक लगता है, लेकिन फीचर्स काफ़ी सारे आएंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपको नॉर्मल फीचर्स लाइक क्लाइमेट कंट्रोल AC, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स आपको रूफ में मिलते हैं। तो यही कुछ नॉर्मल फीचर्स है। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करूं तो ऑटो डिमिंग IRVM, कीलेस वाली एंट्री जैसे जो फीचर्स है ना वो आपको मिलते ही नहीं है। लेकिन जो मेन कंपैरिजन दोनों ही गाड़ियों के बीच में है दैट इज द इंजन। अभी बसाल्ट के अंदर क्या है कि आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जिसके अंदर 80 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। ये केवल लोअर वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाएगा। बाकी आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी मिलेगा जिसके अंदर आपको 109 bhp की पावर और 205 Nm का टॉर्क मिलता है। और वही अगर मैं बात करूँ टाटा कर्व की तो उसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन का पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसके अंदर आपको लगभग 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क मिलता है। साथ में आपको 1.2 लीटर का नया TGDI इंजन मिलता है जिसके अंदर आपको लगभग 125 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क मिलेगा। और साथ में 1.5 लीटर का क्रेल टेक वाला आपको डीजल इंजन भी मिलता है जिसके अंदर आपको लगभग 115 bhp की पावर और 260 Nm का भारी भरकम टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो देखो इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं 2 इंजन्स को इस कंपैरिजन से हटाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सिट्रॉन बसाल्ट का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना उसको हटाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी नॉर्मल सी मिलेगी और सिटी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर ना आप फ्यूल एफिशिएंसी भी इसमें काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली मैं कर्व का जो डीजल इंजन है ना उसको भी हटाना चाहता हूँ। लेने के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ही तगड़ा इंजन है, मैं पर्सनली बहुत प्रिफर करता हूँ इसको, बट फिर भी फेयर रखने के लिए कंपैरिजन को मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी बच जाते हैं दोस्तों तीनों टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो देखो सबसे पहले कर्व का जो 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन इंजन आता है ना वो काफ़ी बेसिक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ऑन पेपर आपको फिगर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लगिश वो फील होता है इनिशियल के अंदर। मैं पर्सनली नेक्सॉन को चला चुका हूँ और नेक्सॉन मुझे परफॉर्मेंस वाइज उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी पेट्रोल के अंदर। तो इसलिए अगर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल ही तगड़ी चाहिए तो वो इंजन मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करने वाला। बाकी बजट कम है तभी आप उसको ले लेना। तो इसलिए थोड़ा सा आप पैसे बढ़ाकर जो है ये सिट्रॉन बसाल्ट का जो इंजन है ना उसको ले सकते हो। काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलेगा। ये सेम इंजन सिट्रॉन C3 एयर क्रॉस के अंदर भी अवेलेबल था और उसमें जो परफॉर्मेंस मिलती है ना लाजवाब थी। तो कम रेट में अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए तो डेफिनेटली जो बसाल्ट टर्बो है ना उसको आप प्रिफर कर सकते हो। बाकी हाँ कर्व का जो TGDI वाला इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट। उसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी बट उसकी जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाती है। तो बेसिकली बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बजट अगर आपका अलाउ करता है तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। थोड़ा सा कम बजट है देन बसाल्ट का जो इंजन है ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा दोस्तों गियर बॉक्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको 6 स्पीड का मैनुअल मिलता है एंड गियर शिफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो दोनों के अंदर सेम ही आता है। लेकिन हाँ ऑटोमेटिक के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि कर्व के अंदर आपको 7 स्पीड वाला DCT मिलता है, वही आपकी जो बसाल्ट है ना उसके अंदर आपको 6 स्पीड वाला CVT देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हो। कर्व के DCT के अंदर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर मिलेगा लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है।
बाकी अंत में दोस्तों मैं सेफ्टी के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि सेफ्टी भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अभी सिट्रॉन के जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना, वो उतनी अच्छी स्कोर नहीं कर पाई थी इन दी ग्लोबल एनकैप, लेकिन फिर भी हमें ये भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि जो गाड़ी टेस्टिंग के लिए निकली थी उसमें 6 एयरबैग्स को नहीं लगाया गया था। और याद रखना, जो ग्लोबल एनकैप के लेटेस्ट नॉर्म्स है ना, उसके हिसाब से 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है। लेकिन इस बसॉल्ट में आपको बेटर क्रैश टेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करती है इन दी क्रैश टेस्ट रिजल्ट। बाकी ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो कर्व ज़्यादा ट्रस्टेड है, ज़्यादा सेफर है। सेम आपको वही डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है जो कि बेसिकली नेक्सॉन के अंदर आती है, और नेक्सॉन ऑलरेडी काफ़ी एक सेफर ऑप्शन है, और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। कोई बात नहीं, अभी हम प्राइसिंग के बारे में जो है वो भी बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग के हिसाब से सिट्रॉन ने बिल्कुल ही कमाल ही कर दिया। 8 लाख रुपीज़ एक शोरूम से इसकी जो प्राइस है ना वो शुरू होती है, जिसके वजह से ये गाड़ी बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। लेकिन याद रखना, इसमें आपको टर्बो इंजन नहीं मिलेगा। टर्बो इंजन की प्राइस एक्सपेक्टेड है टू स्टार्ट फ्रॉम 9.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको लगभग 15 लाख रुपीज़ एक शोरूम के आसपास मिल सकता है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। और वही आपकी जो टाटा कर्व है ना, उसकी भी प्राइस आनी बाकी है। तो एक्सपेक्टेड है कि उसकी प्राइस आपको लगभग 9.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है ना, उसकी प्राइस आपको लगभग 18.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम देखने को मिल सकती है। बाकी लेने के हिसाब से आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है। बट फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपका बजट कम है, 12-13 लाख के ऊपर आप नहीं जा सकते, उस हिसाब से आप सिट्रॉन बसाल्ट का जो टर्बो वेरिएंट है ना, उसकी तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। बहुत कम बजट है, उस हिसाब से भी सिट्रॉन का जो 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, वो भी काफ़ी फायदेमंद वाला सौदा है अगर आप उसको कंपेयर करते हो उस प्राइसिंग के किसी भी गाड़ी से। बाकी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो कर्व का जो TGDI वाला जो वेरिएंट है ना, उसको मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी डीजल के अंदर अगर आपको लेनी है देन डेफिनेटली कर्व भी आप ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है वो। बाकी देखो, दोनों ही गाड़ियों में कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स मिलेंगे, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी है, और सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस कर्व और बसाल्ट के रिगार्डिंग। बाकी आप अपने ओपिनियन के बारे में ज़रूर से बताना, और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।